लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड मेनली फ्रॉम एल्कोहल एंड फैटी एसिड कंबाइंड टुगेदर बाय एस्टर लिंकेज। लिपिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, जिसके स्ट्रक्चर में कार्बन प्रेजेंट हो। मेनली किससे फॉर्म्ड होते हैं? एल्कोहल एंड फैटी एसिड। अब एल्कोहल ये वही है जिसको आप पीना चाह रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एल्कोहल मतलब जिसमें एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक स्ट्रक्चर जिसमें एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट हो। एंड फैटी एसिड, और फैटी एसिड से कंबाइंड टुगेदर बाय एस्टर लिंकेज, और ये आपस में किससे जुड़कर बने होते हैं? एस्टर लिंकेज से। अब आप इसके बाद पूछोगे कि एस्टर लिंकेज क्या होता है, तो एस्टर लिंकेज भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं एक एल्कोहल को। एल्कोहल में क्या होता है? OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। और दूसरा एक कंपाउंड अपन लेकर आते हैं, क्या? एसिड। एसिड कौन सा ग्रुप होता है? C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप, ये हमारे एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने एक कंटेनर में रखा एल्कोहल, एल्कोहल तो आसानी से आपको मिल जाएगा, और दूसरे में हमने रखा एसिड, तो वो आप लेबोरेटरी से चुरा लेना, मतलब चुराना मत, खरीद लेना, ठीक है, परमिशन वगैरह, आधार कार्ड ले जाकर। तो इस तरीके से हम दोनों को लाते हैं और दोनों की रिएक्शन करवाते हैं। जब रिएक्शन करवा देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसमें जो एक H था और इसमें OH था, दोनों क्या करते हैं? आपस में रिएक्शन कर लेते हैं और H2O मतलब वाटर के फॉर्म में, पानी के फॉर्म में ये क्या हो जाता है? यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब जैसे ये यहाँ से बाहर निकलता है तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनकर आता है RCH2, ये आपको बीच में ब्लैक कलर का एक बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा जो ऑक्सीजन की मदद से बना है। वाटर यहाँ से बाहर निकल गया, C डबल बॉन्ड OR, ये हमारे पास जो बन के स्ट्रक्चर आया है, इसी को हम बोलेंगे क्या? लिपिड या फैट या ऑयल, जो भी आप बोलना चाहो। तो लिपिड में हमने क्या क्या देखा? एक तरफ क्या प्रेजेंट है हमारे पास? फैटी एसिड, इस साइड में फैटी एसिड आपको दिखाई दे रहा होगा, और इस साइड में क्या? एल्कोहल प्रेजेंट था, और बीच में एस्टर लिंकेज प्रेजेंट है। तो इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं लिपिड। ओहो, अब बात करते हैं हमारे पास क्लासिफिकेशन की। अगर हम बात करें कि लिपिड को हमने किस तरह क्लासिफाइड किया है, तो लिपिड को पहले हमने बायोकेमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर डिवाइड किया है। बायोकेमिकल कंपोजिशन मतलब कि वो कौन कौन सी रिएक्शंस परफॉर्म करता है और वो किस तरीके से किन किन कंपाउंड से मिलकर बना होता है। और सेकंड हमने लिपिड को डिवाइड किया है उसके न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, मतलब उसको कि हम अगर उसको न्यूट्रिशनल वे में देखें कि कौन सा किस तरह का न्यूट्रिशन उसमें होता है, तो उस बेसिस पर हमने उसको डिवाइड किया, तो उसे बोलते हैं हम न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन। पहला है हमारा क्या? बायोकेमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो लिपिड के इतने क्लासिफिकेशन है कि ना कि आप ढूंढने चले जाओगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये वाला क्लासिफिकेशन याद करो, इसके अंतर्गत आपको लिपिड से जुड़ी हुई सारी चीजें मिल जाएंगी। तो लिपिड्स का जो क्लासिफिकेशन है उसे हमने बेसिकली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहला हमारा होता है सिंपल, जो कि बिल्कुल सीधा साधा है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। इसने एक फैटी एसिड लिया, एक एल्कोहल लिया, दोनों को आपस में मिला लिया और बन गया सिंपल लिपिड। उसने कहा मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे और किसी से कोई रिएक्शन करनी नहीं है, हम दोनों खुश हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड लिपिड की। तो कंपाउंड लिपिड के साथ में क्या है, मतलब ये इन दोनों के बीच में एक तीसरा आ गया है। तो ये दोनों तो थे, मतलब सिंपल लिपिड्स में जैसे क्या क्या था हमारे पास में? एल्कोहल और फैटी एसिड था। लेकिन कंपाउंड लिपिड में क्या होगा? एक तीसरा बंदा इन दोनों के बीच में आ गया है। तो ये तीसरा क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ग्लूकोज हो जाए, कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल हो जाए, या कोई फॉस्फोरस का कोई ग्रुप हो जाए, या फॉस्फेट ग्रुप हो जाए। तो इस तरह तीसरा कोई भी इनके बीच में आ जाता है। मतलब कंपाउंड लिपिड ऐसे लिपिड हैं जिनमें फैटी एसिड और एल्कोहल के अलावा भी कोई एक तीसरा ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिससे ये थोड़ा स्पेशल हो जाते हैं। अब बात करते हैं ड्राइव्ड लिपिड्स की। तो ड्राइव्ड लिपिड्स ना बेचारा ऐसा है कि सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड की जब हाइड्रोलिसिस हुई, मतलब इन जब सिंपल लिपिड या कंपाउंड लिपिड्स की जो में कोई किसी तरह की कोई रिएक्शन हुई, तो उसकी रिएक्शन से जो टूट फूट से जो मटेरियल बचता है ना, वही हमारे पास होता है ड्राइव्ड लिपिड। नाम से क्लियर है, ड्राइव्ड मतलब इन दोनों से ड्राइव्ड हुआ होगा। तो सिंपल सी बात है कि पहला सिंपल लिपिड है। सिंपल लिपिड्स में 2 लोग थे, आपस में खुश हैं, यानी तीसरे से कोई मतलब नहीं है। और 2 लोग कौन है आपस में? फैटी एसिड और एल्कोहल। कंपाउंड लिपिड्स की बात करें तो इसमें क्या है कि 2 थे लेकिन तीसरा आ गया। भाई तीसरा कौन है? कुछ भी हो सकता है। 2 कौन कौन थे? फैटी एसिड और एल्कोहल थे। तीसरा कोई भी हो सकता है, जैसे कि फॉस्फेट ग्रुप हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, कोई प्रोटीन हो सकता है, इस तरह का नाइट्रोजनस बेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ड्राइव्ड लिपिड क्या है? ड्राइव्ड लिपिड क्या? जब इन दोनों में आपस में टूट फूट हुई, किसी वजह से कुछ हुआ, कुछ गर्मा गर्मी हुई, तो जो प्रोडक्ट बनकर आया उसको बोलेंगे हम ड्राइव्ड लिपिड्स। तो इस तरीके से हमारे लिपिड्स को हमने 3 बेसिस पर डिवाइड किया है। अब सिंपल लिपिड जितना सिंपल दिखाई दे रहा है, बेसिकली इतना सिंपल वो होता नहीं है। तो सिंपल लिपिड्स का क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं। जो सिंपल लिपिड्स है इसे हमने ट्राइग्लिसराइड और बैक्सीस में फर्दर डिवाइड किया है। ट्राइग्लिसराइड्स और बैक्सीस। अब बैक्सीस में क्या होता है? जैसे कि हमारी ईयर बैग्स, जो कान में हमारे, जो आप बोलते हो ना कि कान में मैल बन रहा है, जो वो मैल है ना, वो भी ईयर बैग्स भी हमारा इसी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो हनीकॉम्ब में आपने बैग्स देखी होगी जिससे हम मोमबत्ती बनाते हैं, वो भी इसी का एग्जाम्पल होता है। तो देखो पहला नेचर से कितना अच्छा एग्जाम्पल आपके पास में आया हुआ है, तो ये बेकार नहीं होता है, इसका मतलब समझे। अब ट्राइग्लिसराइड्स को हम देखते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड को फिर हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला हमारे पास है ग्लिसरॉल और सेकंड होता है हमारे पास फैटी एसिड। सुना सुना नाम लगा ना, फैटी एसिड, हाँ वही फैटी एसिड। तो ग्लिसरॉल को अभी छोड़ देते हैं। ग्लिसरॉल के अंतर्गत क्या आता है? वही ग्लिसरीन वगैरह आती है जो आप वो पैरों वगैरह से लगाते हैं मुलायम रहने के लिए हाथ पैरों के। अब फैटी एसिड्स में क्या आता है हमारा? फैटी एसिड को हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला है सैचुरेटेड फैटी एसिड और सेकंड है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त, मतलब अब इसको कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं करनी है, अपनी जिंदगी में बिल्कुल खुश है,
तो ये बोल रहा है मुझे परेशान मत करो। सैचुरेटेड फैटी एसिड बेसिकली ऐसे फैटी एसिड होते हैं जिनके स्ट्रक्चर में कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड बेसिकली क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड बिल्कुल संतृप्त हो चुका है। सैचुरेटेड का मतलब ही संतृप्त होता है, मतलब अब इसको कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं करनी है, अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश है, ये सोच रहा है कि अब मुझे कोई परेशान ना करे। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में इनका जो स्ट्रक्चर है कार्बन के बीच में या कोई भी अदर स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है, बेचारे बहुत असंतृप्त है, इनके बीच में क्या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इनके स्ट्रक्चर में। तो अब अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, इनमें ये क्या करेंगे, टूट के इस डबल बॉन्ड को तोड़ के कोई अदर कंपाउंड बनाना चाहेंगे। तो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। आप पूछोगे अच्छा क्यों होता है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट, डबल बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा और कोई अदर कंपाउंड इससे फॉर्म हो जाएगा। लेकिन सैचुरेटेड ऐसा ही पड़ा रहेगा, वो किसी में चेंज नहीं होगा और बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल क्या है, पाल्मिटिक ऑयल इसका एग्जाम्पल है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हमने फिर से क्लासिफाइड कर दिया मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मूपा और पूफा में। आपको हर कहीं पर आपके चिप्स और अदर जो प्रोडक्ट होते हैं ना ऑयल्स वगैरह, उनके पीछे आपको ये मूफा और पूफा लिखा मिल जाएगा कि मूफा का इतना परसेंटेज है, पूफा का इतना परसेंटेज है। अब नाम से देखो, मोनो अनसैचुरेटेड, मोनो का मतलब एक, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या होगा, ऐसे फैटी एसिड जिनमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा इनके स्ट्रक्चर में। और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होंगे, जिनमें पॉली मतलब एक से ज्यादा, मतलब इनमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड इनके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मूफा क्या है, ऐसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें केवल एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। जबकि पूफा क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है, जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब मूफा का एग्जांपल क्या होता है हमारा, ओलिक एसिड या ओमेगा 9 इसका एग्जांपल है। जबकि पूफा का एग्जांपल क्या है, लिनोलिक एसिड एंड लिनिक एसिड। इसको नाम को ना प्रोनाउंस करने में दिमाग खराब हो जाता है। तो क्या है, लिनोलेनिक एसिड, इस तरह इसको प्रोनाउंस करना, लिनो को अलग कर देना, लेनिक को अलग कर देना। ओमेगा 6 और ओमेगा 3 इसके अंतर्गत हमारे आते हैं, किसके, पूफा के अंतर्गत। ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे कंपाउंड लिपिड के बारे में। कंपाउंड लिपिड क्या था, एक तीसरा था इनके पास में फैटी एसिड और अल्कोहल के अलावा। तो अब वो तीसरा क्या होगा, उसके बेसिस पर इसको अलग अलग क्लासिफाइड किया है। तो वो हो सकता है तीसरा कोई फॉस्फेट ग्रुप हो, तो अगर फॉस्फेट ग्रुप होगा तो क्या बन जाएगा, लिपिड तो था ही, साथ में फॉस्फेट जुड़ गया तो क्या हो गया, फॉस्फोलिपिड, मतलब लिपिड प्लस फॉस्फेट। इसका एग्जांपल क्या है हमारा, लेसिथिन। लेसिथिन क्या होता है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ना उसमें प्रेजेंट एक स्ट्रक्चर होता है लेसिथिन, एक तरह का एक फैट होता है और ये हमारी सेल मेम्ब्रेन की रिजिडिटी को मेंटेन करके रखता है। अब इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड मतलब लिपिड के साथ में ग्लूकोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लिपिड में आकर जुड़ गया है, मतलब फैटी एसिड, एल्कोहल और ग्लूकोज। तीसरा कौन है इसमें, ग्लूकोज है, ये तीसरा वाला खराब है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इसके एग्जांपल क्या है, सेरेब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड। इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं लेकिन अभी यहाँ पर इतना ही समझो। सेरेब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड्स क्या होते हैं बेसिकली, तो ये हमारे जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी एक कवरिंग होती है, उनको प्रोटेक्ट करके रखती है बाहरी शॉक वगैरह से या टूट फूट से। तो इस तरीके से फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड्स किसके एग्जांपल है, हमारे कंपाउंड लिपिड के। अब कंपाउंड के बाद आ जाता है हमारा ड्राइव्ड लिपिड। अब ड्राइव्ड लिपिड्स के बारे में भी आप पूछ सकते हो कि बेसिकली ड्राइव्ड लिपिड क्या है। तो ड्राइव्ड लिपिड्स वही है, सिंपल और कंपाउंड लिपिड में टूट फूट हुई या कोई रिएक्शन हुई, कोई हाइड्रोलिसिस हुई, तो उसकी वजह से हमारे ड्राइव्ड लिपिड का फॉर्मेशन हुआ। अब आप मानोगे नहीं लेकिन लिपिड्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे लिए जरूरी ना हो। तो लिपिड्स में सबसे पहले ड्राइव्ड लिपिड्स का एग्जांपल आता है स्टीरॉइड्स। जो भी हमारे स्टीरॉइड्स होते हैं, हाँ वो लेने वाले स्टीरॉइड्स नहीं, और हम स्टीरॉइड्स में जो बॉडी में नेचुरली बन रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो स्टीरॉइड्स में कौन से, जो भी हमारे बाइल एसिड्स बन रहे हैं, बाइल एसिड्स जो भी हैं सारे हमारे स्टीरॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। और जो हमारे सेक्स हार्मोन्स हैं वो भी हमारे सब किसके एग्जाम्पल्स होते हैं, स्टीरॉइड्स के। यहाँ पे जो गंदा गंदा सा पूरा का पूरा दिख रहा है ना, क्या हुआ मेरा यहाँ पे पानी वाला हाथ लग गया ना, उसे थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे हार्मोन्स लिखा हुआ है, हार्मोन्स या हार्मोन्स जो भी बोलना चाहो उसमें वही आता है। लेकिन अब स्टीरॉल, इसका सेकंड क्या है हमारे ड्राइव्ड लिपिड का, स्टीरॉल्स। अब स्टीरॉल्स में क्या, कोलेस्ट्रॉल, हाँ जिसे हमने बदनाम कर रखा है, बिल्कुल हमने नहीं, हमारे सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने इसको बदनाम करके रखा है कि कोलेस्ट्रॉल ये कर देगा वो कर देगा। बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है, हमारी आर्टरीज के लिए नुकसानदायक होता है, हार्ट के लिए नुकसानदायक होता है, लेकिन हर तरह का कोलेस्ट्रॉल नहीं। कोलेस्ट्रॉल भी गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल करके अलग अलग टाइप का होता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अर्गोस्टेरॉल भी इसका एग्जाम्पल है। थर्ड आता है कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीनॉइड्स क्या, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लांट्स वगैरह में, कैरोटीन जो कि गाजर में प्रेजेंट है और जेंथोफिल्स वगैरह ये भी प्लांट लीफ वगैरह में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से हमारे ड्राइव्ड लिपिड के एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो ये हमारा सिंपल कंपाउंड और ड्राइव्ड लिपिड्स में क्लासिफिकेशन है। अब आप पूछोगे ये तो बायोकेमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन था, आप बताओ कि न्यूट्रिशनल बेसिस पर हमने इसको कैसे क्लासिफाइड किया है। तो बिल्कुल तुम लोगों का दिल रखूंगा मैं, बिल्कुल भी तुम लोगों को चीट नहीं करने वाला हूं। तो हम इसका पढ़ने वाले हैं किस बेसिस पर लिपिड्स का क्लासिफिकेशन,
हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल बेसिस पर कि न्यूट्रिशनल बेसिस पर हमने लिपिड को कैसे क्लासिफाइड किया है। तो लिपिड्स को हमने कैसे, लिपिड या फैटी एसिड, देखो एक ही चीज़ इनको बोल सकते हो अगर देखा जाए बेसिकली आप, तो कहीं पर ही लिपिड्स के नाम से जाए, कहीं आपको फैट के नाम से मिलेगा, तो इस तरीके से बसा के नाम से भी आपको ये मिल सकता है, तो ऐसे अलग अलग होता है। तो लिपिड्स को सबसे पहले हमने क्या करा, कैसे क्लासिफाइड किया, तो लिपिड्स हमारे फैटी एसिड्स को हमने दो पार्ट्स में यहाँ पे क्लासिफाइड किया है। कैसा, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल क्या है, घी, बटर, कोकोनट ऑयल, ये इसके अंतर्गत ही आते हैं। मतलब घी, बटर और कोकोनट ऑयल से आपको ये मिल सकता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है स्ट्रक्चर में, बिल्कुल संतृप्त हो चुका है, कोई रिएक्शन नहीं करना चाहता। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसका मतलब क्या है कि ये कोई रिएक्शन परफॉर्म करना चाहता है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, मूफा मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा इसके स्ट्रक्चर में। पाम, ग्राउंडनट और मस्टर्ड ऑयल से आपको ये मिल जाता है। फिर सेकंड आता है हमारे पास पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब इसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे इनके स्ट्रक्चर में। इसमें कौन सा आता है अपना, इसेंशियल फैटी एसिड भी इसे बोला जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, इसेंशियल फैटी एसिड। इसेंशियल मतलब जो बॉडी के लिए जरूरी है, फैटी एसिड। कॉर्न, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल से आपको ये आसानी से मिल जाएगा, आप जो भी लेना चाहो। तो इस टाइम क्या मिलेगा, कॉर्न मिल सकता है, तो कॉर्न के थ्रू आप ले सकते हो। तो अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन। लेकिन आप पूछोगे कि आखिर लिपिड हमारी बॉडी के लिए इतनी जरूरी क्यों है, क्यों हमें लिपिड को कंज्यूम करना चाहिए, डेली हमारी डाइट में लिपिड का एक अच्छा खासा पोर्शन होना चाहिए। तो लिपिड का जो ये उपयोग है, इसे ही हम साइंटिफिक लैंग्वेज में या अपनी बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। मतलब हमारी बॉडी में, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका किस जरूरत है, क्यों ये आवश्यक है। सबसे पहला लिपिड का जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो है क्या है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कितनी कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसकी, 9.3 किलो कैलोरी पर ग्राम, जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा है, ये बात ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है, अब पूछोगे आप कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, तो कैलोरीफिक वैल्यू बेसिकली वो वैल्यू होती है जो 1 ग्राम लिपिड की 1 ग्राम लिपिड के थ्रू जो एनर्जी हमारी बॉडी में को मिलती है। 1 ग्राम जो लिपिड बॉडी में जाकर, हमारी बॉडी में जाकर 1 ग्राम जो लिपिड एनर्जी को रिलीज करेगा, उसे हम बोलते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। तो अगर हम 1 ग्राम लिपिड कंज्यूम कर रहे हैं तो वो 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी जनरेट करेगा। मतलब इतनी एनर्जी लिपिड के थ्रू हमारी बॉडी को मिलेगी, जो कि प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट कितनी होती है, 4.65 के करीब होती है। मतलब 4 के समथिंग इसकी 4 किलो कैलोरी समथिंग एनर्जी जनरेट करती है। मतलब जब बॉडी को हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तब वो लिपिड का क्या करता है, लिपिड को हाइड्रोलाइज करता है, लिपिड को तोड़ता है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो कितनी जरूरी है लिपिड हमारी बॉडी के लिए, अगर हाई एनर्जी की बॉडी को नीड है। सप्लाई इसेंशियल फैटी एसिड टू द बॉडी, बॉडी को इसेंशियल फैटी एसिड, जरूरी फैटी एसिड बॉडी को सप्लाई करता है डिफरेंट टाइप की बॉडी में फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, खासकर की फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड मतलब जिसमें क्या प्रेजेंट है हमारे पास, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है और लिपिड भी साथ साथ में। तो इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है किसका, सेल मेम्ब्रेन का, जो हमारी सेल की मेम्ब्रेन है उसका, और नर्वस सिस्टम का। इतना ज़्यादा कि जो फॉस्फोलिपिड है ना, वो तो स्टारवेशन, जब इंसान भूखा होता है ना, बहुत लंबे टाइम तक उसे कुछ खाने के लिए ना मिले, तब भी इनकी जो फॉस्फोलिपिड्स हैं ये क्या होते हैं, हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, मतलब ये नष्ट नहीं होते। तो बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है हमारे लिपिड, नर्वस सिस्टम की और सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग बनाते हैं ये। सप्लाई द बॉडी विद फैट सोल्यूबल विटामिन, जो हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन से, अभी इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा है कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, उनको सप्लाई करता है बॉडी की। मतलब वो एब्जॉर्ब होते हैं फैट के थ्रू बॉडी में, और फैट के थ्रू ही बॉडी में ट्रांसफर होते हैं और बॉडी में स्टोर होते हैं। तो अगर फैट की कमी हो जाती है बॉडी में, तो क्या होगा, हमारे एडी के जो विटामिन है उनकी भी बॉडी में कमी हो सकती है। अब स्टोर्ड लिपिड एक्सेड, तो लिपिड्स क्या होते हैं, जो हमारे लिपिड हैं, जब ज़्यादा क्वांटिटी में हम लिपिड को कंज्यूम कर लेते हैं तो ये ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। किस रूप में, ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। अब देखो, कोई जैसे क्या हुआ, हमारे पास क्या थी, एनर्जी ज़्यादा थी, हमने सोलर जो पावर प्लांट है वो लगा रखा था, हमारे पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ रही थी, बहुत ज़्यादा बिजली आ रही थी, तो हमने क्या किया, उसको एक बैटरी में भर के रख लिया। अब ये बैटरी का काम क्या हुआ, जब भी हमारे पास लाइट नहीं होगी तब ये बैटरी से हम उसका क्या कर लेंगे, लाइट को बाहर निकाल के उसका यूज कर लेंगे। तो यही काम होता है हमारे स्टोर्ड लिपिड का। तो स्टोर्ड लिपिड क्या करते हैं, ये स्टोर ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का स्टोर है। जब भी बॉडी में, जब भी कोई भूखा रहेगा या बॉडी में किसी वजह से क्या खाना वगैरह हमें प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, एनर्जी नहीं बन पा रही है बॉडी में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ट्राइग्लिसराइड है, यानी फर्दर हम फैटी एसिड ग्लिसरॉल वगैरह में तोड़ के एनर्जी के रूप में उनका यूज कर लेंगे। ये पैड फॉर इंटरनल ऑर्गन्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉक, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स मतलब बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स कौन कौन से, जैसे कि हमारा लीवर हो जाता है, हमारी किडनीज हो जाते हैं, लंग्स हो जाते हैं, हार्ट हो जाते हैं, उनके चारों तरफ एक कवर बना लेते हैं। कैसा, एक मोटा सा गद्देनुमा कवर बना लेते हैं, ताकि अगर बॉडी में बाहर से कोई शॉक लगे तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो बचे रहें।
तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑर्गन का क्या बना लेते हैं, कवर बना लेते हैं। ये सबक्यूटेनियस थर्मस इंसुलेटर, सबक्यूटेनियस मतलब सबक्यूटेनियस जो लेयर है वहां पर एक थर्मस इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। क्या इंसुलेटर मतलब जो कि हीट को अंदर बाहर ना जाने दे, तो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। अब कुछ विशेष जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हमारा होता है इसके अंतर्गत, अभी हमने पढ़ा था। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन। जो एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स है, एड्रिनल जो ग्लैंड है हमारी, उसकी कॉर्टेक्स से जो भी हार्मोन निकलते हैं उनकी सिंथेसिस में कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल की कमी एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स की कमी की तरफ इंडिकेशन देगी। इसके अलावा विटामिन D3 की फॉर्मेशन, ये पता है अगर आप DMLT स्टूडेंट हों तो इसको आप रट के चले जाइएगा बिल्कुल। DMLT या BMLT के आप स्टूडेंट हैं, लैब टेक्नीशियन के आप स्टूडेंट हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे 100% पूछेगा कि कोलेस्ट्रॉल का यूज कहाँ होता है, किस चीज़, कोलेस्ट्रॉल का मतलब बेसिक यूज क्या है, कोलेस्ट्रॉल से किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होती है। तो एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स विटामिन D3 और बाइल एसिड का फॉर्मेशन करवाता है कोलेस्ट्रॉल बॉडी में। अब बात करते हैं लिपिड एक्ट्स एज केमिकल मैसेंजर बिटवीन सेल। जो सेल्स हैं हमारी, जो दो सेल्स हैं उनके बीच में केमिकल मैसेंजर की तरह भी ये काम करता है। डील विद डिसीजेस, बीमारियों से भी लड़ने में ये हमारी मदद करता है। कौन सी, ओबेसिटी मतलब मोटापा, देख रहे हो आप, जिसको हम मोटापे की वजह मान रहे हैं वो हमें मोटापे से लड़ने में मदद कर रहा है। किस तरह करता है वो हम कभी फर्दर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एक तरह की ये बीमारी होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी, उसमें भी हमारी ये हेल्प करता है उस बीमारी से डील करने में। अब बात करते हैं हम इसकी आरडी की। आरडी मतलब रिक्वायर्ड डेली अलाउंस, मतलब कितनी मात्रा में हमें लिपिड को डेली डाइट में लेना चाहिए, डेली कितना लिपिड हमें कंज्यूम करना चाहिए। द रिकमेंडेड फैट इंटेक फॉर एडल्ट इज 25% to 30% ऑफ टोटल कैलोरिक इंटेक। इसका मतलब क्या है कि हमें जो भी हम डाइट ले रहे हैं उसका 25% से 30% तक हमारा जो कैलोरी है किसकी मदद से पूरी होनी चाहिए, लिपिड की मदद से पूरी होनी चाहिए। मतलब इतना लिपिड हमें कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर हमारी बॉडी में, जैसे हमें रेगुलर बेसिस पर काम करने के लिए अगर हमें 1000 कैलोरी की ज़रूरत है, तो अगर हम खाने से 1000 कैलोरी ले रहे हैं तो 250 से 300 कैलोरी कहाँ से आनी चाहिए, हमारे फैट सोर्सेज के थ्रू आनी चाहिए, फैट के थ्रू, ऑयल्स के थ्रू हमारी बॉडी में आनी चाहिए। ये तो हमारा हो गया लिपिड के आरडीए और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब आप बोलोगे कि इतने जब इसके ज़रूरी है, इसके जो लिपिड्स हैं इसके इतनी सारे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, तो हम इसको लें कहाँ से हमारे पास बॉडी में लिपिड आएगा, कैसे इसको हम अपनी डाइट में शामिल करें। वो कौन कौन से फूड, कौन कौन से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या नॉन वेज सोर्सेज होते हैं जिनसे हम लिपिड्स को ले सकते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, आप जिनके थ्रू लिपिड्स को अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एनिमल ऑरिजिन के बारे में। एनिमल ऑरिजिन मतलब जो कि हमारे जानवरों से हमें, पशुओं से हमें मिलते हैं। तो घी हो जाता है हमारा, जो आप आसानी से ले सकते हो, थोड़ा महंगा है। बटर, मिल्क, चीज़, एग्स, फिश और मीट के थ्रू आप अपनी डेली डाइट में लिपिड को ऐड कर सकते हो। अगर आप वीगन है तो आप प्लांट ओरिजिन की तरफ चले जाइए। प्लांट ओरिजिन मतलब जो हमें पेड़ पौधों से मिलता है, जैसे कि सीरियल्स हो जाती है हमारी। इसके अलावा ऑयल सीड्स, ऑयल सीड मतलब तेल वाले बीज, कौन थे, सनफ्लावर का ऑयल हो जाता है, सोयाबीन का ऑयल हो जाता है। जो तो हम सोयाबीन ऑयल तो हम इतना ले रहे हैं कि क्या ही बताऊँ। इंडिया मुझे लगता है कि सोयाबीन ऑयल को यूज करने में एक हब की तरह होगा। ग्राउंड नट ऑयल की बात करते हैं, कोकोनट एंड पाम ऑयल हमारा, कॉर्न, मस्टर्ड, ऑलिव एंड सेसमी ऑयल, इनके थ्रू हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं प्लांट ओरिजिन को। लेकिन देखो एक और चीज़ होती है कि हमें कौन सा वाला लिपिड लेना है। दो टाइप के हैं ना हमारे पास, मूफा भी है और पूफा भी है। तो हमें बेसिकली पूफा की तरफ शिफ्ट होना है, मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हमारी बॉडी के लिए लाभदायक होते हैं उन्हें हमें ज़्यादा शामिल करना है अपनी डाइट में। तो मूफा पहले देखते हैं, मूफा का एग्जाम्पल क्या है। तो ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, कैनोला, सेसमी और एवोकाडो और नट्स के थ्रू हमें ये मिलता है। जबकि पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, कहाँ से मिलता है हमें, कॉर्न ऑयल की मदद से, सोयाबीन ऑयल की मदद से, सनफ्लावर ऑयल की मदद से, सीड्स की तरफ, सीड्स ऑयल की मदद से, कोल्ड वाटर फिशेस वगैरह की मदद से। अब आप बोलोगे कि जब सोयाबीन ऑयल इतना ज़्यादा अच्छा है, मतलब ये इतना लाभदायक है, तो ये हमें नुकसान क्यों पहुंचा रहा है, मतलब क्यों सब लोग बोलते हैं कि ये सोयाबीन वगैरह का जो ऑयल है इन सब चीज़ों को हमें बंद कर देना चाहिए। तो देखो क्या होता है, इसमें बेसिकली एल्डिहाइड और एल्कोहल प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे क्या होता है, ऑयल को हम एक बार यूज नहीं करते, हम उसको किसी चीज़ को डीप फ्राई करते हैं, फिर उसी ऑयल को 3 से 4 से 5 बार यूज करते हैं। तो जब हम इसको बार बार यूज करते हैं, ये लंबे टाइम तक स्टोर होकर रखा रहता है, प्रॉपर इसका स्टोरेज नहीं होता है, तो इसके अंदर के जो बॉन्ड है ना, एल्डिहाइड्स और एल्कोहल्स में जो बॉन्ड प्रेजेंट है, ये बॉन्ड टूट जाते हैं। अब जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो इस रिएक्शन को बोला जाता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब बेसिकली खराब हो जाना उस चीज़ का। तो ये जब रेंसिडिटी आती है इनमें, जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो इससे क्या हो जाता है, ये एक खराब तरह की एल्कोहल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए हम बोला जाता है कि जो ऑयल्स हैं उन्हें हमें बार बार यूज नहीं करना चाहिए। एक ऑयल को मैक्सिमम 2 से 3 बार यूज करने के बाद में उसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पता
चल रहा है कि ठेले पर यूज हो रहा है, वो 15 बार उसी सेम ऑयल में वो चल रहा है, उसका कलर ही ब्लैक हो चुका है, लेकिन वही सेम का खाने में लगे हुए हैं, वो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए, हमारी आर्टरी और वेंस की हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। मैक्सिमम अगर आपको ऑयल्स लेना है, आपको कंज्यूम करना है, तो आप पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाले ऑयल लें, और उसको भी 2 से 3 बार, मतलब बार बार उसको यूज ना करें। कोशिश करें कि आप जितनी क्वांटिटी में ज़रूरी है उतनी क्वांटिटी में लें, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह होती हैं हमारी आर्टरीज और वेंस में जाकर जमा होते हैं, और वहाँ पर क्या करते हैं, ब्लड के फ्लो को धीरे धीरे करके कम करते जाते हैं, जो कि हार्ट अटैक और अदर हार्ट डिसीजेस का कारण बनती हैं, और यही मोटापे का भी कारण बनते हैं, धीरे जाके स्टोर होकर बॉडी में। तो ये सब तो हो गया है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं लिपिड की। अब क्लासिफिकेशन को थोड़ा हम ब्रीफली देख लेते हैं। अगर आप कहीं पर लिखने के लिए आ जाए कि किस तरीके से आप लिपिड को क्लासिफाइड करोगे, तो आप देख लो, लिपिड का जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था वही है, बस मैंने इसको शब्दों में लिख दिया है यहाँ पे। तो देखो, लिपिड्स का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर, बायोकेमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर हमने इसको क्लासिफाइड किया है। सबसे पहला आता है सिंपल लिपिड। तो सिंपल लिपिड क्या है, पहले नॉर्मली इसको समझते हैं। सिंपल का मतलब है कि ये बिल्कुल सिंपल, सीधा साधा बंदा है। इस मतलब ये घर है, इसमें 2 लोग हैं हमारे पास, फैटी एसिड और एल्कोहल, शांति से आपस में रहते हैं, तीसरे की इन्हें कोई जरूरत नहीं है, और ना ही तीसरा इनकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे, तो इनको पसंद भी नहीं है। तो सिंपल लिपिड में बेसिकली क्या है, सिंपल लिपिड आर दोज लिपिड्स विच यील्ड्स ओनली 1 और मोर फैटी एसिड एंड एल्कोहल ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब जब वाटर की हेल्प से इनके बीच के बॉन्ड टूटते हैं तो केवल क्या निकलता है, फैटी एसिड और एल्कोहल। अब जो होगा वही तो निकलेगा ना। मान लीजिए एक कंटेनर में हमारे पास में क्या भरा पड़ा हुआ है, कंटेनर में हमारे पास में ढेर सारा पानी है। अब आप क्या, जब उसको बाहर निकालोगे आप, तो क्या निकलेगा, उसमें से पानी बाहर निकलेगा, ऑयल तो बाहर आ नहीं जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि वो पानी धीरे धीरे करके क्रोमियम जैसी धातुओं में कन्वर्ट हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। मतलब जो पानी है वो पानी बाहर निकलेगा। तो सिंपल लिपिड्स में क्या है, लिपिड्स में, सिंपल लिपिड्स में हमारे पास फैटी एसिड और एल्कोहल होते हैं, तो यही बाहर निकलते हैं, यही टूटने पर यही बनते हैं। तो जब सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, हाइड्रोलिसिस होती है इनकी, तो हमें फैटी एसिड और एल्कोहल ग्रुप्स ही मिलते हैं। क्या एग्जाम्पल है इसके, वही ट्राइग्लिसराइड्स इसके एग्जाम्पल हैं। सारे के सारे फैट्स हमारे, ऑयल्स जो भी हैं और बैक्सीज जो हैं, सब सिंपल लिपिड के एग्जाम्पल होते हैं। मतलब ले हम सिंपल लिपिड ही रहे हैं ज़्यादातर हर फॉर्म में। डाइट का सोर्सेस हमारा सिंपल लिपिड ही है। अब सेकंड आता है हमारा कंपाउंड लिपिड। तो कंपाउंड लिपिड में क्या है, इसमें फैटी एसिड और एल्कोहल एक घर के अंदर रह रहे थे, लेकिन किसी तीसरे बंदे को बिल्कुल शांति नहीं हुई, उन्हें देखा नहीं गया, वो इनसे जलने लगा और इनके घर में आकर अंदर रहने लगा। तो ये क्या हो गए, बेसिकली 3 मेंबर्स इसके अंतर्गत आ गए हैं। मतलब फैटी एसिड पहले से था, एल्कोहल पहले से था, शांति से रह रहे थे, एक तीसरा मेंबर आ गया। अब तीसरा मेंबर कुछ भी हो सकता है नाइट्रोजनस बेस हो सकता है शुगर हो सकता है कोई प्रोटीन स्ट्रक्चर हो। तो इस बेसिस पर इनको अलग अलग हम नाम दे देते हैं। तो कंपाउंड लिपिड्स आर दोज लिपिड विच कंटेन इन एडिशन टू फैटी एसिड और एल्कोहल। कंपाउंड लिपिड ऐसे लिपिड हैं जिनमें एल्कोहल और फैटी एसिड के अलावा भी कोई अदर ग्रुप होता है, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक नाइट्रोजनस बेस हो सकता है, नाइट्रोजनस बेस हो, शुगर हो, कोई सा शुगर मतलब कोई ग्लूकोज वगैरह मॉलिक्यूल हो, कोई प्रोटीन का मॉलिक्यूल हो, कोई फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल हो। तो इस तरह से कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि फॉस्फोलिपिड, मतलब लिपिड में फॉस्फोरिक ग्रुप जुड़ गया है। तो फॉस्फोरिक ग्रुप, फैटी एसिड और एल्कोहल तीनों ने मिलकर क्या बना लिया, फॉस्फोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड मतलब लिपिड के साथ में, फैट के साथ में यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल भी जुड़ा हुआ है। लाइपोप्रोटीन मतलब लिपिड के साथ में यहाँ पे एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, तो लाइपोप्रोटीन बन जाएगा ही। अब थर्ड आता है ड्राइव्ड लिपिड, जो कि क्या है बेचारा हमारा सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स में हाइड्रोलिसिस हुई या कोई रिएक्शन हुई उसकी मदद से ये बना है। तो ड्राइव्ड लिपिड्स क्या है, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड। सिंपल और कंपाउंड लिपिड की हाइड्रोलिसिस की वजह से बीच में ये साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में बनते हैं। बेसिकली ये लिपिड्स नहीं होते हैं। आप कहोगे कि लिपिड्स हैं क्या, मैंने कहा नहीं, ये लिपिड नहीं होते हैं, लेकिन इनके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, इनके जो गुणधर्म है वो लिपिड की तरह होते हैं। मतलब लिपिड की तरह व्यवहार करते हैं, उनकी तरह ये रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो इसी वजह से इनको हमने एक अलग ग्रुप बना के ड्राइव्ड लिपिड में डाल दिया। इसके एग्जाम्पल क्या है, सारे के सारे लिपिड सॉल्युबल विटामिन, स्टीरॉयडल हार्मोन्स एटसेट्रा इसके एग्जाम्पल है। अब आप मुझे बताना कि लिपिड सॉल्युबल विटामिन के एग्जाम्पल क्या है और स्टीरॉयडल हार्मोन्स हमारी बॉडी में कौन कौन से होते हैं। अगर आप ये बता पाते हो तो मैं समझूंगा कि आपकी जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी चल रही है हमारे बायोलॉजी में, वो परफेक्ट नॉच पर है, बिल्कुल एक पीक नॉच पर चल रही है। क्योंकि ये तो आप आराम से बता दोगे, लेकिन स्टीरॉयडल हार्मोन के नाम बताना थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है। अब ये तो सारे हो गए। अब कुछ हम स्पेशल लिपिड देख लेते हैं, जिसमें आता है हमारा फॉस्फोलिपिड। ये क्या डीएमएलटी सेक्शंस में, नर्सिंग एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि फॉस्फोलिपिड क्या है, कहाँ पाया जाता है। तो फॉस्फोलिपिड आर अ क्लास ऑफ कंपाउंड लिपिड। पहले नाम से क्लियर करो, फॉस्फोलिपिड मतलब 2 चीजों से मिलकर बना है, मतलब एक कंपाउंड लिपिड का एग्जाम्पल होगा। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए। अब फॉस्फो मतलब फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरस का कोई ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, या फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। लिपिड मतलब फैटी एसिड और एल्कोहल, तो फैटी एसिड, एल्कोहल और फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। तो यही मैंने डेफिनेशन में लिख दिया। फॉस्फोलिपिड आर अ क्लास ऑफ कंपाउंड लिपिड्स विच
whose molecule has a hydrophilic head containing a phosphate group and two hydrophobic tails containing fatty acid। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। देखो आपको नॉर्मल लाइफ में भी आपने देखा हो जो फैटी एसिड है, लिपिड है, एल्कोहल है, बेसिकली है क्या, ये ऑयल्स, घी, तेल वगैरह हैं। अब घी तेल वगैरह क्या होती है, आपने देखा है पानी से दुश्मनी होती है, मतलब ये पानी में नहीं मिलते हैं। इसका मतलब ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, पानी से डरते हैं, उससे नफरत करते हैं। तो जहां पर भी लिपिड प्रेजेंट होगा वहां पे वो पानी को अट्रैक्ट नहीं करेगा, पानी से दूर भागेगा, पानी को अपोज करेगा। तो फॉस्फोलिपिड आर ए क्लास ऑफ कंपाउंड लिपिड। फॉस्फोलिपिड क्या है, कंपाउंड लिपिड की एक क्लास है। कंपाउंड लिपिड का एक एग्जांपल है हुज मॉलिक्यूल्स है, जिसके मॉलिक्यूल में है हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफिलिक हेड मतलब पानी को पसंद करने वाला हेड है। कॉन्टेनिंग ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, मतलब इसमें जो फॉस्फोलिपिड में जो फॉस्फेट प्रेजेंट है वो इसका क्या बना रहा है, हेड बना रहा है। एंड टू हाइड्रोफोबिक टेल्स कॉन्टेनिंग फैटी एसिड, और दो इसमें हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं। ये इस तरह का इसका एक स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसका हेड हो जाएगा, और ये हमारे पास में दो टेल्स हो जाएंगे, ऊपर वाला हेड, नीचे वाली दो टेल्स। हेड में क्या प्रेजेंट है, हेड बना रहा है इसका फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप हेड में प्रेजेंट है तो ये पानी से अट्रैक्ट होगा। जबकि जो टेल्स हैं, टेल्स मतलब इसकी जो पूंछ है, ये दो पूंछ, ये किससे बनी है, हमारी फैटी एसिड से, तेल से, ऑयल से बनी हुई है। तो ये क्या करेगी, हमारे वाटर को अपोज करेगी। मतलब ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, बेचारा धोखा दे रहा है उसे ना, दोनों मिलकर, एक अट्रैक्ट कर रहा है, एक उसको अपोज कर रहा है। तो घर के दोनों मेंबर्स क्या कर रहे हैं, अलग अलग बिहेव कर रहे हैं। एक बोलता है कि आप आओ, एक बोलता है जाओ। इस तरह का बिहेवियर है इनका, दोगले लोग हैं ये, ठीक है। तो चलो जोक्स अपार्ट, अब देखते हैं कि इसका काम क्या होता है। तो दे आर की कंपोनेंट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन। जो भी हमारी सेल मेम्ब्रेन है, किसी भी तरह की सेल मेम्ब्रेन है, उसमें फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं, की कंपोनेंट है, इसी से हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। दे कैन फॉर्म लिपिड बाइलेयर ड्यू टू देयर एम्पीफिलिक कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या बनाते हैं, लिपिड की एक बाइलेयर बना लेते हैं, ड्यू टू देयर, बाइलेयर मतलब दो लेयर, एक ऊपर एक नीचे मॉलिक्यूल, ड्यू टू देयर एम्पीफिलिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एम्पीफिलिक मतलब एम्पीफिलिक का मतलब होता है मेंढक जैसा बिहेवियर, मतलब अट्रैक्ट भी करना, अपोज भी करना। हेड क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और टेल क्या कर रही है, अपोज कर रही है। एम्पीफिलिक का मतलब होता है कि हाइड्रोफिलिक भी है, हाइड्रोफोबिक भी है, दोनों टाइप का नेचर इसके पास में है। मतलब पानी को अट्रैक्ट भी करेगा और पानी से दूर भी जाएगा, दोनों टाइप के नेचर इसके पास में है। तो आप अज्यूम कर सकते हो कि अगर फॉस्फोलिपिड ना हो तो हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का ही फॉर्मेशन नहीं होगा। तो सारा का सारा सेल का जो कंटेंट है ना, वो सेल मेम्ब्रेन के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी चीज़ की बाउंड्री नहीं होगी, किसी चीज़ की कवरिंग नहीं होगी, तो उसके अंदर कुछ प्रेजेंट ही नहीं हो सकता, वो सारा फैल जाएगा। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे पास फॉस्फोलिपिड। और लिपिड हमारी बॉडी के लिए नहीं, पूरे यूनिवर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। लिपिड नहीं होगा तो सेल मेम्ब्रेन की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसे हमारे सेल मेम्ब्रेन में ये दिखाई देते हैं आपको। अगर सेल मेम्ब्रेन है तो उसके अंदर इस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं। ऊपर आपको इसका हेड दिखाई देगा, ये आपको हेड दिखाई दे रहा होगा, ये गोल गोल वाला, और इस तरीके की इसकी ये दो टेल्स आपको दिखाई दे रही होंगी, जो कि बीच में रहती हैं, क्योंकि आसपास क्या है इसके, मान लो वाटर है, तो ये बीच में इसकी टेल्स हैं, ये प्रोटेक्ट रहती है। अब आप पूछो कि इन टेल्स की क्या जरूरत थी, तो देखो लिपिड्स की हमें क्या जरूरत पड़ती है कि ऐसा तो जरूर नहीं है कि आप सारे कंपोनेंट ऐसे लोगे जो बॉडी में वाटर से अट्रैक्ट हो जाए, मतलब पानी के थ्रू बॉडी में ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसपोर्ट हो जाए, सेल के अंदर चले जाएं। कुछ कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिनको हम डेली डाइट में लेते हैं, वो क्या होते हैं, वाटर को अपोज करते हैं। मतलब उनका कैसा नेचर होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। जैसे कि हमारे विटामिन ए, डी, ई के, जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, इनको जरूरी पड़ती है कि हमें, अगर ये सेल के अंदर कुछ रिएक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो वहाँ पे लिपिड का होना बहुत जरूरी है। अगर इनका एब्जॉर्प्शन होना है तो वहाँ पे लिपिड होना जरूरी है, इसीलिए हमारे पास बॉडी में लिपिड प्रेजेंट होता है। तो ये आपको हेड दिखाई दे रहे हैं, हेड के बीच में आपको टेल्स हैं। टेल्स का नेचर कैसा है, हाइड्रोफोबिक, मतलब ये वाटर को अपोज करेगी, और किसकी बनी होती है, फैटी एसिड की बनी होती है। जबकि हेड का नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक, मतलब ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो ये हमारे फॉस्फोलिपिड्स का आपने देख लिया कि फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं, इसके सोर्सेज क्या हैं। तो सोया, सनफ्लावर, एग्स, मिल्क एटसेट्रा, किसी भी चीज़ से हमें ये आसानी से मिल सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या कवर कर लिया। सबसे पहले इस लेक्चर में हमने देखा कि लिपिड बेसिकली क्या होते हैं, लिपिड्स की हमने डेफिनेशन से इसको स्टार्ट किया। लिपिड की डेफिनेशन को कवर करने के बाद हमने देखा कि लिपिड में किस रिएक्शन के थ्रू ये बनते हैं और एस्टर लिंकेज क्या होता है। फिर हमने लिपिड का क्लासिफिकेशन देखा कि सिंपल, कंपाउंड और ड्राइव्ड लिपिड क्या होते हैं। फिर इसके बाद में हमने देखा कि ट्राइग्लिसराइड बेसिस क्या हैं, ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फैटी एसिड्स में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या डिफरेंस है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में अभी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं। अब कमेंट करके तुम लोग बताओ कि पूफा का दूसरा नाम क्या है, और इसके अलावा हमारी बॉडी में हमें मूफा ज़्यादा क्वांटिटी में जरूरी होता है या पूफा ज़्यादा क्वांटिटी में जरूरी होता है। इसके बाद हमने देखा कि लिपिड का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब हमारी बॉडी में लिपिड्स की क्या आवश्यकता है, क्यों जरूरी है या क्यों ले रहे हैं लिपिड्स को हम, क्या मजबूरी है ऐसी हमारी। इसके बाद इसकी आरडीए देखी कि डेली बेसिस पर हमें लिपिड
कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए। इसके बाद हमने लिपिड की सोर्सेज देखे, एनिमल और प्लांट ओरिजिन दोनों टाइप के, कि किस तरह हम लिपिड को हमारी डेली डाइट में शामिल कर स्वस्थ रह सकते हैं। फिर लिपिड की क्लासिफिकेशन को हमने हमारे वर्ड्स में डिस्क्राइब किया, कि हमने उसको लिख दिया बेसिकली कि लिपिड का क्लासिफिकेशन किस तरह का होता है। फिर इसके बाद हमने फॉस्फोलिपिड्स के बारे में जाना और उसकी सोर्स देखे कि फॉस्फोलिपिड क्या होता है, उसे हमने किस तरीके से हमारी सेल मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी सेल मेम्ब्रेन में। तो यहाँ पे मैंने लिपिड्स को इस लेक्चर में जितना कर सकता था मैं सिंपल तरीके से इसको आपके सामने रिप्रेजेंट किया। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू, ईमेल के थ्रू, या नंबर तो मैंने पहले प्रोवाइड नहीं किया है, हाँ ईमेल के थ्रू या कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे आसानी से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर मैं उस टाइम पर अवेलेबल रहूँगा तो जरूर आपको रिप्लाई दूंगा, और प्लीज़ पूछिएगा क्वेश्चन जो भी आपको कन्फ्यूजन है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह के कंटेंट के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।